हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एच सी वर्मा चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 23। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट दे के रखा है इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, और जिसका इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट, इट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। और आई नॉट आर और सी जो है वो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स आर इज द रेजिस्टेंस एज यू ऑल नो दैट, एंड सी इज बेसिकली द कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस। सो बेसिकली यहाँ पर हमें जो है वो पहले पार्ट में करंट का वैल्यू निकालना है 0.3 सेकेंड्स पर। सो विल सॉल्व दैट। 3 सेकेंड्स पर निकालना है 0.3 सेकेंड्स पर। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू 2 दे के रखा है इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी। सो पूछा गया है 0.3 पर, तो मैं टी की जगह टाइम की जगह 0.3 भरूंगा। और नीचे है स्टूडेंट्स आर सी, आर और सी को सॉल्व कर लेते हैं। आर सी इज बेसिकली आर की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 5, और ये है 0.5 माइक्रो फेरेड। मीन्स स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करेंगे फेरेड में 10 पावर माइनस 6, 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ 6 5 30। यू कैन राइट इट 6 इंटू 5/10 इंटू इट इज़ 6 से 5 जा चुका है। सो अपने पास ये बचेगा -1, नीचे मतलब 10 आ जाएगा। सो इट इज़ 30/100। सो वी कैन से दैट इट इज़ 0.3। ओके, सो ये हमारे पास 0.3 आ गया ये भी। तो आर सी की जगह पर जो है मैं पुट करूँगा 0.3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये बचेगा 2 इंटू ई रेज टू पावर -1, और वी कैन से दैट आंसर इज़ 2/e एम्पियर। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एम्पियर। सो ये हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मीन्स हमसे डी आई बाई डी टी पूछा जा रहा है। पिछले पार्ट में भी हमने डी आई बाई डी टी निकाला है इस 22 नंबर क्वेश्चन में। सो विल डिफ्रेंशिएट दैट। सो इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई नॉट एज इट इज़ लिखा जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन भी वही आ जाएगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा। बट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट टी बाय आर सी, बट आर सी कॉन्स्टेंट है। सो टी का आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी 1। सो बट पावर -1 है, सो वी विल मल्टीप्लाई विद -1 बाय आर सी। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी। स्टूडेंट्स, ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई है। बट हमसे डी आई बाई डी टी की वैल्यू पूछी है 0.3 सेकेंड्स पर। अगेन हम पुट करेंगे आई नॉट की जगह 2 लिखेंगे इंटू, उसके बाद ई रेज टू पावर पूछा गया है वैल्यू 0.3 सेकेंड्स पर। आर सी का वैल्यू आप जानते ही हैं 0.3 आपने निकाला है, माइनस को बाहर लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 1/आर सी। आर सी की वैल्यू भी 0.3 है। सो विल सॉल्व दैट। ये हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू, अगेन ये कट जाएगा, ई रेज टू पावर -1, जिसे मैं 1/e लिख सकता हूँ, और साथ में है 1/0.3। सो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 3/10, और वी कैन राइट इट एज -20/3e, और ये है डी आई बाई डी टी। इसका यूनिट होगा एम्पियर पर सेकेंड। सो इस रेट के साथ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट जो है वो चेंज कर रहा है। सो डी आई बाई डी टी इज 20/3e एम्पियर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड्स। अप्रॉक्सीमेटली हमें वैल्यू पता करना है 0.31 सेकेंड्स पर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स पर करंट का क्या वैल्यू है। देखिए 0.3 सेकेंड्स पर हमने निकाला है, जो कि अपने पास आया है 2/e एम्पियर। अब हमें पता करना है कि t इज इक्वल टू 0.31 पर क्या वैल्यू है। देखिए 0.3 पर हम जानते हैं, 0.31 का मतलब है कि 0.01 सेकेंड्स में आखिर करंट कितना आ गया, या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.01 सेकेंड में कितना बदला और उसकी क्या वैल्यू आ गई। 0.3 पर वो 2/e था, और 0.31 पर पूछा गया है। तो 0.31 से 0.3 से 0.31 तक होते हैं 0.01 सेकेंड। तो हम देखेंगे एक्चुअल में उसमें बदलाव कितना हुआ है 0.01 सेकेंड। पहले हम बदलाव देखेंगे कितना हुआ है। देखिए आपने यहाँ डी आई बाई डी टी निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपने निकाला है कि करंट पर सेकेंड कितना बदल रहा है। तो पर सेकेंड जो करंट चेंज हो रहा है वो है -20/3e, दैट इज द डी आई बाई डी टी। सो 0.01 सेकेंड्स में वो कितना चेंज होगा। सो दैट इज 20/3e
इनटू, देखिए पर सेकंड वो चेंज हो रहा है 20/3e। सो 0.01 सेकेंड्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01 के साथ, जो कि बन जाएगा अपने पास -20 अपॉन, ये बन जाएगा 3000, -20/3000 e। सो दैट इज द चेंज इन करंट इन दैट 0.01, और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है अब 0.31 सेकेंड्स पे। सो 0.31 सेकेंड्स पे जो वैल्यू होगी, देखिए उसे कैसे निकालेंगे, मैं एग्जांपल की मदद समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 0.3 सेकेंड्स पर आपके पास 10 रुपये हैं, और नेक्स्ट 0.01 सेकेंड्स में आपके इन 0.01 सेकेंड्स में आपके पास 2 रुपये और आ जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0.31 सेकेंड्स पर 0.3 पर 10 हैं, 0.01 में 2 आ जाते हैं आपके पास और, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.31 सेकेंड्स पर आपके पास 12 रुपये रहेंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। सो 0.31 सेकेंड्स पर करंट की क्या वैल्यू होगी, वो रहेगी अपने पास द करंट एट कि 0.3 पे देख ले क्या है, प्लस जो इस 0.01 में बदलाव हुआ है करंट का वो वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स, प्लस जो बदलाव हुआ है बेसिकली इन दिस टाइम इंटरवल, और वो हुआ है -20/3000 e। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ 2 लिखा, यहाँ मैं ये लिखूंगा। तो बेसिकली द करंट एट 0.31 सेकेंड्स इज करंट एट 0.3 सेकेंड्स, जो कि था 2/3e, सॉरी 2/e, ये निकाला था हमने यहाँ पर 2/e, प्लस जो बदलाव हुआ है दैट इज -20/3000e। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो ये जो मैंने यहाँ इस बॉक्स में वैल्यू लिखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एट 0.31 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इसे हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इस जगह पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 2/e। सो आप ध्यान से देखिए, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ करंट एट व्हेन एट 0.3 सेकेंड्स, प्लस मैंने यहाँ लिखा है जो चेंज हुआ है करंट 0.01 सेकेंड्स में, और अल्टीमेटली ये ऐड करने के बाद आपको करंट की वैल्यू मिलेगी 0.31 सेकेंड्स में। सो 2/e and it is -20/3000e। So that is the value of current at t is equal to 0.31 seconds। तो जो बदलाव हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर लिया, वो बेसिकली नेगेटिव है इसलिए साइन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। सो इट इज़ लाइक 3000 e is the LCM and it is, ये हमारे पास 3000 ओके इंटू दिस, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6000 -20, ओके। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा 5800/3000। सो इट इज़ बेसिकली e या 3 2 यस, ठीक है। सो ये यहाँ से ये 2 0 जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी अपने पास। सो इसका जो आंसर बन जाएगा अपने पास स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा इट इज़ लाइक 58/30, और साथ में नीचे ई भी है 58/30 वी कैन राइट इट, और आप इसको लिख सकते हो 5.8/3e। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।